हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सरसाइज वीडियो की। और ये एक्सरसाइज कौन सी है फ्रेंड्स? ये एक्सरसाइज है कि इंटरचेंज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव हमें कैसे चेंज करना है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट्स में वीडियो आपको मिलेंगे। पार्ट 1 आपको वीडियो मिल चुका है, आपने उसको देख भी लिया होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अब पार्ट 1 में जो रूल हमने पढ़े थे उसका एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हमने रूल्स कौन सा पढ़ा था? तो निगेटिव बनाने के 3 रूल मैंने पढ़ाए थे आप सबको। पहला रूल मैंने पढ़ाया था कि विलोम शब्दों के पहले नॉट लगा देंगे, ओके। दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि एलोन और वल्ली शब्द आए तो निगेटिव बनाते समय नन बट का प्रयोग करते हैं। और एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि रिमूव टू, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल मैंने कहा था कि जैसे आपने रिमूव टू पढ़ा था सेम कंडीशन में ये भी रूल आपका रहेगा। अगर आपको चाहे रिमूव टू कहा जाए चाहे निगेटिव कहा जाए, रूल आपका वही लगने वाला है। आइए देखते हैं सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस क्या है कि ही इज़ फैट। ही इज़ फैट मीन्स क्या होता है? वह मोटा है, ही इज़ फैट। आपको निगेटिव बनाना फ्रेंड्स। अब आपको ऐसे नहीं करना कि ही इज़ नॉट फैट, क्योंकि आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है कि रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। वह मोटा है, अगर हमने इसका बना दिया कि वह मोटा नहीं है तो रूप बदलने के साथ साथ देखिए वह मोटा है और मोटा नहीं अर्थ ही बदल जाएगा। तो आपको अर्थ नहीं बदलना है तो क्या होगा? ही इज़ नॉट थिन, अर्थात वह पतला नहीं। भाई अगर चाहे कहा जाए कोई मोटा व्यक्ति है, उसे आप कह सकते हैं कि वह मोटा है, या आप कह सकते हो कि वह पतला नहीं है। दोनों का सेंस तो एक ही निकलेगा ना। अब वाक्य का रूप तो बदल गया लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला है। अगला सेंटेंस, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ओनली शब्द है ना, आप ओनली शब्द देख लीजिए, एलोन शब्द देख लीजिए। 100% श्योर मान लीजिए कि आपको नन बट का ही यूज करना है अगर आप निगेटिव बनाने जा रहे हो। और ओनली और एलोन वर्ड कहीं पर भी आए सेंटेंस में, आपको जो नन बट लगाना है ना वो वाक्य के स्टार्टिंग में ही लगाना है। तो आंसर कैसे बनेगा फ्रेंड्स? आंसर बनेगा कि नन बट आ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। कुछ भी नहीं करना था, ओनली स्टार्टिंग में आया था तो आपको नन बट करना था। कहीं पर भी ओनली एलोन आ जाए आपको नन बट ही यूज करना है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन, ही इज ऑलवेज केयरफुल। ठीक, ही इज ऑलवेज केयरफुल, वह सदैव सावधान रहता है। निगेटिव कैसे बनाना है? अब आपको ऑलवेज को चेंज करना पड़ेगा नेबर में। अब यहाँ नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलवेज आया है, तो ऑलवेज को आप नेबर में चेंज कर दीजिए, निगेटिव सेंस अपने आप देने लगेगा। तो ही इज ऑलवेज केयरफुल, तो ही इज नेबर केयरलेस, वह सदैव सावधान रहता है, इसका मतलब वो कभी लापरवाह नहीं होता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, सी डिसलाइक्स मी। क्या होगा? सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है। निगेटिव क्या होगा कि सी डज नॉट लाइक, वह मुझे पसंद नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपको नॉट यूज करना था बट वाक्य में कहीं इज एम आर, वाज बियर, हैज़ हैव ये सब सहायक क्रिया नहीं आई थी। तो आपको ये भी देखते हुए चलना है कि अगर क्रिया में यस या यस लगा है तो आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज करना पड़ेगा। भाई यस लगे रहेगा तो 100% डज नॉट ही लगेगा, कोई करता एक वचन होगा तभी यस या यस लगेगा। तो सी डिसलाइक्स मी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर सहायक क्रिया डज नॉट। अब आपको एंटानिम्स लिखना है, तो डिसलाइक्स का एंटानिम्स क्या होगा? लाइक होगा, और आपको अंत में वैसे लिख देना है वाक्य को। अगला सेंटेंस, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। भैया कुछ नहीं करना, एलोन शब्द आपने देखा ना, काम तो आपका हो गया। एलोन या वनली शब्द कहीं देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए सेंटेंस में, अगर आप निगेटिव बनाने जा रहे हो ना तो शुरुआत में आपको नन बट यूज करना है। एलोन या वनली शब्द कहीं पर भी आया हो, वाक्य शुरू में आया हो, अंत में आया हो, बीच में आया हो, बट आपको आंसर में नन बट स्टार्टिंग में ही यूज करना है। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि सी इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब इसको निगेटिव तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, निगेटिव आपको बनाना है, लेकिन रूल तो कौन सा लगा कि रिमूव टू का, कि टी डबल ओ आता है तो सो का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर इज एम आर है तो कैन नॉट, वाज वर है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। तो निगेटिव बना दीजिए, सो सिंपल कि सी इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। तो आई वॉज डाउटफुल, मुझे शक था, तो अब कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे शक था, इसका मतलब मैं निश्चित नहीं था, तो आई वॉज नॉट श्योर। अब वेदर के बाद आपको कुछ नहीं करना था क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव ऐसा कुछ आया नहीं है। आपको जो परिवर्तन करना था यही डाउटफुल, डाउट मतलब शक में रहना ना, शक करना, तो मतलब निश्चित न रहना, संदेह करना। तो भाई डाउटफुल का क्या हो जाएगा? श्योर हो जाएगा, और आपको नॉट का यूज करना है। तो आई वॉज नॉट श्योर वेदर इट वॉज
यू। अगला सेंटेंस, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। अब आपको निगेटिव बनाना है, आप निर्दोष हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपराधी नहीं हैं, तो आई एम नॉट गिल्टी। अगर आप यहीं पर कर देते निगेटिव में आई एम नॉट इनोसेंट, तो भाई इसका अर्थ क्या है कि मैं निर्दोष हूँ। अगर आप सेम बना देते कि आई एम नॉट इनोसेंट, तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, तो आपका बिल्कुल रॉन्ग वाक्य रॉन्ग हो जाता है। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, नेगेटिव बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एंटानिम्स का यूज करना ही करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसे सेंटेंस देखिए, रूल इनका कुछ भी आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अगर आप कभी आगे प्रिपरेशन करोगे एसएससी की, तो वहाँ पर आपको ये रूल पढ़ने को मिलेंगे, बट सेंटेंस था तो मैंने सोचा कि आपको बताते चलता हूँ। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, गुलाब में कांटे होते हैं। अब नेगेटिव बनाना है तो देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, बिना गुलाब, ठीक है, देयर इज़ नो रोज विदाउट थॉर्न, बिना कांटों के कोई गुलाब नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी वाक्य में एवरी शब्द आ जाए ना भैया, और आपको निगेटिव बनाना हो, तो दियर से वाक्य को बना दीजिएगा। और एक सेंटेंस एक टाइप का और आता है कि व्हाइल देयर इज बिल देयर इज होप। आपने ऐसा भी सुना होगा कि व्हाइल देयर इज, कभी व्हाइल आ सकता है कि यहाँ पर तो व्हेयर है, कभी व्हाइल भी आ सकता है कि व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस कुछ भी नहीं करना, आपको देयर से ही बनाना है। तो देयर इज, अब आपको देखना है ना, तो देयर इज नो बे विदाउट बिल। देखिए यहाँ पर जो होप लिखा है, यहाँ पर आप बे कर दीजिएगा। तो व्हेयर देयर इज बिल देयर इज बे, तो देयर इज नो बे विदाउट बिल, ठीक, बिना दृढ़ संकल्प के कोई रास्ता नहीं निकलता है। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको मिल सकते हैं। तो ये वीडियो था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बदलते हैं, पार्ट 1 का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस का। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो।